बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। सर्दियों में दही लगाना मेरी माओं को, बहनों को, भाइयों को थोड़ा मुश्किल लगता है। सर्दियों में उनकी दही सही नहीं जमती या दही पानी छोड़ देती है, लिक्विड रह जाती है, ऊपर तय जो होती है बलाई की वो ठीक तरीके से नहीं जम पाती। मैं कहता हूं कि कमाल करने वाला हूं, आपको दही लगाने की टेक्निक ऐसी बताने वाला हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। दही के ऊपर बलाई मोटी जमेगी, थिक दही होगी, पानी भी नहीं छोड़ेगी। ये फटाफट से दही टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। दही जमाने के लिए सबसे पहली बातें कुछ चीजें मुंह की तरफ करना कैमरे, कुछ चीजें तरतीब सीधी करनी है, बस मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ का पैन लेके फ्लेम को ऑन करने लगे हैं इस तरीके से। इसके अंदर हम 2 लीटर दूध शामिल करने लगे हैं। फिलहाल 2 लीटर की दही नहीं लगाएंगे, जितनी हमारे कुंडे में कनाली में आएगी उतनी लगाएंगे। शामिल कर देंगे 2 किलो दूध, कच्चा दूध है ये, ठीक हो गया। और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। जो घर में रेगुलर दूध आता है, डब्बे वाला नहीं यूज करना, ठीक हो गया। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इस टाइम पे आके फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस तरीके से हिलाते हुए इसको 8 मिनट के लिए कुक करेंगे, 8 मिनट के लिए बॉयल दिलवाएंगे। वो 8 मिनट के लिए बॉयल क्यों दिलवाएंगे? अच्छी दही लगाने के लिए कोशिश की जाती है कि दूध जो है वो फुल फैट होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा दूध, अच्छी क्वालिटी का दूध होना चाहिए। लेकिन आजकल जो दूध आते हैं या मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ मवेशी जो हैं मुख्तलिफ किस्म का चारा खा रहे होते हैं, उसमें भी दूध में फर्क आ जाता है। उस दूध के फर्क को खत्म करने के लिए, उसके अंदर से पानी खत्म करने के लिए हमने इसको 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देना है। 8 मिनट के बाद मिलेंगे। 8 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करने लगे हैं, चूल्हे को घुमाने लगे हैं इस तरीके से। अब दूध में जो भी हमें वहम था, पानी वगैरह था, वो हमने बिल्कुल खुश कर लिया। दूध को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। इसके साथ का यहाँ पे एक कुंडा रखेंगे, इसके अंदर कम से कम 750 ml 3 पाव दूध का ये कुंडा लगेगा हमारा दही का। अल्हम्दुलिल्लाह मट्टी का कुंडा लिया है। सर्दियों में मट्टी के कुंडे में दही अच्छी जमती है, थिक जमती है, पानी नहीं छोड़ती। क्योंकि ये जो नीम गर्म हो जाता है, जब इसके अंदर हम दूध डालेंगे ये नीम गर्म हो जाएगा, गुरमाइश देगा उसको, ठीक हो गया। यहाँ पे रख दिया। वैसे आप स्टील के बर्तन में भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर हम 1 टीस्पून शुगर का शामिल करेंगे, चीनी इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। 3 पाव में ये 1 चम्मच डालेंगे बस, ठीक हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से साफ करके अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कमाल का दूध हमारा बन गया, खुशबू आ रही है ना इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। दूध डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके साथ का एक कपड़ा ले लेना है, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं इस तरीके से। ये दूध को उठा के इसके ऊपर यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से। अब हमने इसको दूध को, गर्म दूध को इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से फेंटना है। इसलिए नहीं फेंटना कि ऊपर झाग आ जाए, इसलिए फेंटना है कि ऊपर बलाई आ जाए, ठीक हो गया। इस तरह करने से आप जो कमर्शियल लेवल पे दही लगाते हैं वो इस तरीके से इसको फेंटते हैं ताकि ऊपर बलाई की तय आ जाए, ठीक हो गया। मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट इस तरीके से फेंटूंगा, उसके बाद आपसे मिलूंगा। 2 मिनट हमने इस तरीके से दूध को अच्छे तरीके से फेंट लिया। चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। चीनी डालने से दही जो है वो आपका मीठा जमेगा मेरे भाइयों। अब हम इसको खट्टा किस टाइम पे लगाएंगे, इसको उंगली को इस तरीके से हम डिप करेंगे। उंगली अभी हमारी जल रही है, बर्दाश्त नहीं कर रही। जब हमारी उंगली दूध के अंदर जाएगी और बर्दाश्त करेगी 2-3 सेकेंड, जब हम इसको खट्टा लगाएंगे, ऐसे समझें कि 30-35% दूध गर्म होना चाहिए, फिर आपका खट्टा अच्छा लगेगा, आपका दही अच्छा लगेगा। अब इसको हम यहाँ रेस्ट दे देते हैं। जब ये उस लेवल पे आता है जब हमारी उंगली बर्दाश्त कर लेगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दूध हमारा फिट हो चुका है, हमारी उंगली को बर्दाश्त कर रहा है। इस टाइम पे हम इसको खट्टा लगाएंगे। इस टाइम पे आके हमने 1/2 टीस्पून दही का ले लिया। दही आपने जब भी लेना है कोशिश करनी है कि फ्रिज से बाहर वाला दही हो, फ्रिज वाला दही ना इस्तेमाल करें तो अच्छा दही लगेगा आपका। इसके अंदर पानी डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने लिया दही का, 1 टीस्पून हमने डाला पानी, टीस्पून छोटा स्पून ये वाला, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से डाल देंगे, हल्का सा यहाँ पे डाल देंगे और इसको हल्का सा यहाँ से हिला देंगे, बस हल्का सा यहाँ पे हिला देंगे, बस कोई मसला नहीं है, खुद ही फिट हो जाएगा, ठीक हो गया। साइड पे कर देंगे, ऊपर से इसको कवर दे देंगे। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, कोई किचन टॉवल या कोई साफ कपड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस तरीके से इसके ऊपर डाल दें, इस तरीके से, ठीक हो गया। डालने के बाद इसके ऊपर हम वेट रख देंगे, कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक हो गया। 8 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं।
8 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी हम दही को चेक करने लगे हैं ये कैसी जमी है। 8 घंटे से ज़्यादा जो लोग रखते हैं या 6 घंटे से ज़्यादा रखते हैं तो दही खट्टे की तरफ चली जाती है। 8 घंटे आपने रखनी है। अब इसकी कंडीशन देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप देख सकते हैं दही हमारी किस तरीके से जम चुकी है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। 1 घंटा हमने दही को फ्रिज में छोड़ दिया। ये ज़रूरी है, फ्रिज में छोड़ा करें दही को। अब इसकी कंडीशन कैसी है ये मैं आपसे डिस्कस कर लूँ ज़रा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, देख रहे हैं ये देखें, गल समझ आ रही है। ये हमारी दही की कंडीशन बन गई इस तरीके से, बिल्कुल पत्थर की तरह दही जमेगा, खट्टा भी नहीं होगा, मीठा भी होगा। अब हम देखते हैं कि हमारी दही में पानी वगैरह तो नहीं है, ठीक जमी है कि नहीं जमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल कमाल, ज़बरदस्त। कहीं से हमारी दही ने पानी नहीं छोड़ा, बिल्कुल परफेक्ट जमी है। और ऊपर बलाई की तय आप देख सकते हैं कितनी मोटी है। ये देखें, ये सारी बलाई है ऊपर, ये देखें कितनी मोटी तय जमी है। मेरे भाइयों, दही आप किस तरीके से लगा सकते हैं, मोटी बलाई वाली किस तरीके से जम सकती है, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये दही की रेसिपी अच्छी लगी हो या ये जो तरीका हमने बताया ये अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।